आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट अगर इतना ही इजी है तो सब इससे अमीर क्यों नहीं बन जाते, और ट्रेडिंग अगर इतना ही रिस्की है तो फिर इसको लोग छोड़ क्यों नहीं देते। अभी भी लोग हम कैपिटल देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आज भी लोग ट्रेडिंग के अंदर से पैसा बना भी रहे हैं, साथ में कमा भी रहे हैं। जरूर बहुत से लोग लॉसेस में होते हैं, लेकिन वो राइट अप्रोच से, राइट उनकी टाइमिंग से। तो ना तो इन्वेस्टमेंट बुरी चीज है और ना ही ट्रेडिंग, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आपके पास टाइम फ्रेम अलग है, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, ज्यादा टाइम दे सकते हो तो आप ट्रेडिंग के अंदर भी जा सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप ट्रेडिंग के अंदर जा सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी, आपको इतनी ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर या SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 20-30 ईयर्स के लिए। तो यही चीज हम इस पूरी वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। या तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो सकती है, या आपके लिए स्टॉक मार्केट, या तो आपके लिए ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है। क्या आपके अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। चलिए सीखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टर्म। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती क्या है, ये किसके लिए बेस्ट है, ये कैसे काम करती है, दोनों के बारे में देखेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर कि कौन सी बेस्ट है हमारे लिए और क्या इसके क्राइटेरियाज रहते हैं, क्यों इसको करना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम, इन्वेस्टिंग होती क्या है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अच्छी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए उनके शेयर्स को खरीद लेना। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज के शेयर खरीद लेना, जैसे टाटा हुआ, इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, रिलायंस हुआ, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, ये कंपनी ग्रोथ के साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो करती है। ये कंपनी खुद तो ग्रो करेंगी, आपके साथ साथ पैसा भी ग्रो करेंगे। ये स्लो होगा बट ये सेफ होगा। ये तरीका जो है स्लो है, थोड़ा 10-15 साल इसको लगता है, लेकिन ये सेफ होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग जो है उसका काम करने का तरीका क्या होता है। स्टॉक और ट्रस्टेड कंपनी चूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग जो होती है, स्ट्रॉन्ग कंपनी और ट्रस्टेड कंपनी हम उसके अंदर चूज करते हैं। शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ठीक है, शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और 5 से 10 से 15 साल तक इसको कम से कम होल्ड करना होता है। टाइम प्लस कंपाउंडिंग के साथ पैसा बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे टाइम कंपाउंडिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपका पैसा बड़ा होता चला जाता है। इन्वेस्टिंग के फायदे क्या होते हैं? रिस्क कम होता है इसके अंदर, टेंशन और स्ट्रेस कम लेनी होती है। लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनता है, जो लॉन्ग टर्म होता है लंबे समय तक आपका फंड बहुत बड़ा बन जाएगा। सैलरीड लोगों के लिए बेस्ट है। ये जो सैलरीड लोग होते हैं, हर महीने एक फिक्स सैलरी आनी है, उनके लिए बेस्ट है। डालो झंझट खत्म। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होती है? आखिरकार हम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में बाय या सेल करना। हमने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, या फिर आप खरीदा एक हफ्ते बाद बेच दिया, दिस इज ट्रेडिंग। कंपनी से ज्यादा प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना होता है। इस पर कंपनी तो देखते ही हम कि कंपनी ये है, लेकिन प्राइस मूवमेंट, आज इतना है कल इतना गिरा तो शायद नीचे भी गिरेगा तो नहीं खरीदते हैं, कल शायद बढ़ सकता है फ्यूचर ग्रोथ, तो उसके हिसाब से गोल होता है जल्दी प्रॉफिट बनाना। मेनली गोल इसके अंदर है जल्दी प्रॉफिट बनाना। ट्रेडिंग कैसे काम करती है? हमने इन्वेस्टिंग देखी, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, अब इसमें देखेंगे हम ट्रेडिंग कैसे काम करती है। चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, हम चार्ट को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग लाइक दैट, अब मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, चार्ट को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि निफ्टी, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो अब ये जो चार्ट है इसके अंदर हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या शेयर ने क्या कंपाउंडिंग ग्रोथ दी है, कितना बड़ा था, कितना घटा है, नैस्डैक है, जो भी जितने भी ये ट्रेडिंग फंड्स होते हैं इसके अंदर किस हिसाब से घटा था, चार्ट को पढ़ेंगे, कल घटेगा बढ़ेगा, इस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट काम करती है। ठीक है, राइट एंट्री और राइट एग्जिट ढूंढनी होती है इसके अंदर। राइट एंट्री, कब हमें घुसना है, कब हमें निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। स्टॉप जो लॉस होता है, एक इस पॉइंट के अंदर नीचे आया तो हम अपना शेयर बेच देंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। डेली या वीकली ट्रेडिंग ले सकते हो, ली जा सकती है। एक डेली भी होती है, आज खरीदो आज बेच दो। एक वीकली होती है, जो कि अभी जो वेडनेसडे थर्सडे चल रहा है हमारा। ठीक है, ट्रेडिंग के मेनली नुकसान क्या होते हैं? रिस्क बहुत ज्यादा है एक तो इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क बहुत ज्यादा होता है।
मेंटल प्रेशर हाई रहता है, हमेशा देखना होता है यार घट गया बढ़ गया, हमेशा देखना होता है, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं हुआ तो लॉस फिक्स है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिया, हमेशा आपको देखना पड़ेगा कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, तो आपको लॉस फिक्स है। बिगिनर ज्यादा इसके अंदर ज्यादा तैयारी ना करें, बिगिनर को ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए इसके अंदर, नहीं तो लॉस करने की गारंटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है आपका? मेनली पॉइंट है इन्वेस्टिंग, पॉइंट है इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, ठीक है। पॉइंट है टाइम पीरियड, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ट्रेडिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिस्क इन्वेस्टिंग के अंदर कम होता है, ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा है। स्ट्रेस इन्वेस्टिंग के अंदर कम है और ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा है। नॉलेज इन्वेस्टिंग के अंदर थोड़ी कम नॉलेज चाहिए होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। इनकम के अंदर वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, और ट्रेडिंग के अंदर एक्टिव इनकम। स्ट्रेस रेट बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। सक्सेस रेट इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो 100% ही सक्सेस होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं होता है। इन्वेस्टिंग किस टाइप के लोग, जो हमारा 4th पॉइंट है ना, इन्वेस्टिंग किस टाइप के लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्वेस्टिंग मेनली उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जॉब या बिजनेस करते हैं, इनकी एक फिक्स इनकम आनी है, उनके लिए बेस्ट है। मार्केट को डेली एनालिसिस नहीं करना होता क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, अपने बिजनेस या स्टेबल लगे होते हैं वो लोग काम। सेफ और स्टेबल ग्रोथ चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग के अंदर जा सकते हो। बिगिनर हो तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस रख सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के अंदर जा सकते हो। अगर आप पीस ऑफ माइंड प्लस लॉन्ग टर्म पैसा चाहते हो तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये ट्रेडिंग किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट होती है? जो फुल टाइम मार्केट को दे सकते हैं, जिनके पास सिर्फ मार्केट के अलावा कोई और काम नहीं है, वो फुल टाइम मार्केट के अंदर रहना चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग के अंदर जा सकते हैं। चार्ट और एनालिसिस पसंद हो, जिसको चार्ट पढ़ना एनालिसिस करना पसंद हो वो जा सकता है। इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए उसका, वो बेचे खरीदे, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। लॉस एक्सेप्ट कर सकता हो, अगर उसका नुकसान भी हो रहा है ना तो उस चीज को वो लॉस को एक्सेप्ट कर पाए, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर कि कैसे हमें इन्वेस्टिंग करनी है और कैसे हमको पैसा बनाना है, वो मेनली इसके अंदर रुक सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इनकम चाहते हो, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेस्ट रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सच तो ये होता है कि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, एक स्किल है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको उसके अंदर काफी सारी स्किल्स भी लगानी होती है। बहुत से लोग कहते हैं यार शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया, जुआ बनाया, जुआ नहीं होता है, इसके अंदर हमको पैसा बनाना होता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग थोड़ी स्लो होती है, पावरफुल होती है। इन्वेस्टिंग जो है थोड़ी स्लो है बट ये पावरफुल गेम है, ठीक है। बिना नॉलेज ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, बिना अगर नॉलेज की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको गैम्बलिंग के फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो हमको यही देखना होगा कि किस तरीके से हमको किस पॉइंट के हिसाब से किसके लिए। तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर आज हमने देखा कि इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर इस टाइप की और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए या इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी को आपको अगर शेयर करना हो तो उस बंदे को आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।